वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता में छिपे ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 28 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 28 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमात्मा को समान रूप से देखता है और अपने द्वारा अपना नाश नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 में अभी तक भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह सत्य बताया है कि हे अर्जुन, ये जो मनुष्य का शरीर है ये 24 तत्वों में बना है। 24 तत्वों की व्याख्या हम पिछले श्लोकों में समझ चुके हैं। इन सब से पृथक आत्मा है और जो साधक आत्म साधना द्वारा या भक्ति के द्वारा अपने मन बुद्धि को आत्मा में लय कर लेता है, अर्थात परमात्मा की तीनों गुणों की माया से मुक्त करके आत्मा में स्थित हो जाता है, ऐसा साधक सबको समभाव से अर्थात सबको आत्म रूप में देखता है। वो शरीर नहीं देखता, वो संसार की क्रिया अर्थात कर्म नहीं देखता, वो तो ये सत्य देखता है कि जो चेतन तत्व है, आत्मा है, वो अकर्ता है। वो सबके अंदर केवल चेतन ऊर्जा दे रही है और जो ये शरीर है, इसको प्रकृति के 3 गुण उस मनुष्य के प्रारब्ध के अनुसार उस मनुष्य को नचा रहे हैं। तो इस प्रकार वो दृष्टा बनकर केवल इस संसार के खेल को देखता है, उस खेल में लिप्त नहीं होता। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार एक अभिनेता एक रंगमंच पे अपने किरदार को निभा रहा है, मगर उसको सत्य पता है कि ये सारा नाटक है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस कार्य को अच्छे से निभाना है, यही मेरा कर्तव्य है। इसी प्रकार आत्मबोध साधक सबको समभाव से सब में एक ही परमात्मा को देखता है और ये सत्य देखता है कि इस संसार में जितने भी मनुष्यों के शरीर हैं, उसको परमात्मा की प्रकृति उनके प्रारब्ध के अनुसार नाच नचा रही है और वो ये देखकर अकर्ता रहता हुआ सब में समभाव रहता हुआ अपने आत्म रूप से परमात्मा में स्थिर रहता है। भगवान कहते हैं ऐसी अवस्था में वह स्वयं का नाश नहीं करता, अर्थात वह जन्म मरण चक्र को तोड़ देता है, क्योंकि वो अकर्ता रहता है जीवन भर और आसानी से परम गति को प्राप्त हो जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी हमें यहाँ ये सत्य बताना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर शरीर का बोध है, वो ये सोचता है कि मैं शरीर हूँ, तो वो शरीर के सुख में ही जीवन जीता है। वो सबको शरीर मानकर जब संसार को देखता है तो किसी को गुण युक्त देखता है, किसी को दोष युक्त देखता है और किसी को संत देखता है, किसी को पापी देखता है, मगर वास्तविक सच ये नहीं है। भगवान हमें ये सत्य बता रहे हैं कि ये शरीर पूरी तरह से प्रकृति के द्वारा बना है, इसमें चेतन तत्व लिप्त नहीं है, अर्थात हम परमात्मा के आत्मा इस शरीर को केवल ऊर्जा दे रहे हैं और इससे पृथक है, अर्थात इससे अलग है। तो हमारी ये सोच कि ये शरीर हम शरीर हैं, हमें इस संसार में फंसाए रखती है। क्योंकि जब तक हम शरीर को अपने आप को शरीर मानकर जीवन जिएंगे और इस संसार को शरीर रूप में देखेंगे, तो हमें इस संसार में राग देश आचार, किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति देश भाव और अपने शरीर की जरूरतें पूरे करने के लिए अपनी कामना पूर्ति में जीवन जीना ही पड़ेगा और ये कामना ही हमें जन्म मरण चक्र में फंसाए रखती है। इसी कामना के में किए गए कर्म से हम कर्म फल बंधन में बंधते हैं और हमें जन्म मरण चक्र में बार बार इस मृत्यु लोक में लौट कर आना पड़ता है। पर आत्म साधना द्वारा या भक्ति के द्वारा जब हम परमात्मा अपने आत्म स्वरूप में अपने मन बुद्धि को लय कर लेते हैं, अर्थात अपने मन बुद्धि को परमात्मा की माया से अलग करके उससे मुक्त होकर आत्मा में लय कर लेते हैं, तो हम परमात्मा की कृपा से आत्मबोध को प्राप्त होते हैं। यही हमें भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि उस अवस्था में पहुंचकर
मनुष्य अपना नाश नहीं करता, अर्थात वो दोबारा जन्म मरण चक्र में नहीं पड़ता। वो तो इस जन्म मरण चक्र को तोड़कर सदैव के लिए अपने परमपिता परमेश्वर से मिलन कर लेता है। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।